कोरोना वायरस ने अपने आगे सभी देशों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। चीन के वुहान से शुरू हुए इस वायरस ने सभी देशों की हालत खराब करने के साथ ही अर्थव्यवस्था को भी बिगाड़ दिया है। अमेरिका, इटली, फ्रांस, स्पेन जैसे देश इस वायरस की मार झेल रहे हैं। दुनिया भर में चर्चा है कि यह वायरस चीन के 64 साल पुराने प्रतिष्ठित संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से पूरी दुनिया में फैला है। चीन पर आरोप लग रहे हैं कि उसी ने पूरी दुनिया में इस खतरनाक वायरस को पहुंचाया है। हाल ही में इसमें अमेरिका एंगल भी जुड़ गया है। कहा जा रहा है कि जिस लैब में कोरोना वायरस का जन्म हुआ है उसे अमेरिका द्वारा फंडिंग की जा रही थी। इसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे। वुहान लैब को अमेरिका ने की थी फंडिंग। जानकारी के मुताबिक अमेरिका पर भी यह आरोप लगने लगा है कि उसने खुद इस वायरस को खरीदा है और उसी के पैसे से कोरोना वायरस तैयार किया गया है। अमेरिका के पैसे से ही यह मौत का सामान तैयार हुआ है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सरकार ने वुहान लैब को करीब 29 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी, जिससे वो जानवरों पर अपनी रिसर्च जारी रख सके। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि पिछले 10 साल से अमेरिका द्वारा यह फंडिंग की जा रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि ओबामा और ट्रंप दोनों के कार्यकाल में यह फंडिंग जारी रही। राष्ट्रपति ट्रंप के कोरोना सलाहकार की फंडिंग में अहम भूमिका। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीजेज यानी NIAID के डायरेक्टर डॉक्टर एंथोनी फाउची पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। उन्हें लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यह बात निकलकर सामने आ रही है कि चीन की लैब को फंडिंग कराने में डॉक्टर फाउची की अहम भूमिका थी। फाउची अमेरिका के 5 राष्ट्रपति के साथ काम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस से जंग में अमेरिका की तरफ से डॉक्टर फाउची सबसे आगे हैं। वह कोरोना को रोकने के लिए बनी टास्क फोर्स के प्रमुख है। इतना ही नहीं, वो व्हाइट हाउस के साथ कोरोना से जुड़े हर फैसले में साथ रहते हैं। माना जाता है कि ट्रंप और फाउची के विचार नहीं मिलते, जिस वजह से कई बार इन्हें हटाने की चर्चा भी हुई, लेकिन ये अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। जिस चमगादड़ से कोरोना फैला वो वुहान में नहीं पाया जाता। जब से कोरोना वायरस का जिक्र होना शुरू हुआ है तभी से चमगादड़ भी चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि चमगादड़ों को ही इस वायरस के फैलने का कारण माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि चमगादड़ों से ही यह वायरस इंसानों तक पहुंचा है। इस बीच ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि जिस प्रजाति के चमगादड़ से इस वायरस के फैलने की बात कही जा रही है वो वुहान शहर में पाया ही नहीं जाता। माना जाता है कि यह वायरस हार्स शू प्रजाति की चमगादड़ से पूरी दुनिया में फैला है। वहीं वुहान की किसी भी सी फूड मार्केट में ना तो इसे बेचा जाता है और ना ही खरीदा जाता है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर जब यह चमगादड़ वुहान शहर में मिलता ही नहीं तो इसे वहां तक पहुंचाया किसने? इस बात से चीन पर शक और गहरा होता है, क्योंकि वुहान लैब में ही शोधकर्ता इस वायरस को वुहान से करीब 900 किलोमीटर दूर से पकड़ कर लाए थे। चीन में हार्स शू प्रजाति की चमगादड़ या तो यूनान में मिलती है या फिर झीजियांग में पाई जाती है। इन दोनों ठिकानों के अलावा इस प्रजाति के चमगादड़ कहीं नहीं मिलती। चीन के साथ अमेरिका भी कटघरे में हुआ खड़ा। अमेरिका द्वारा वुहान लैब को फंडिंग किए जाने की खबर के बाद अमेरिका में भी लोगों ने अपनी सरकार के विरोध बोलना शुरू किया है। अमेरिकी सांसद मैट गेट्स ने हैरानी जताते हुए कहा कि वह इस बात से काफी निराश है कि अमेरिका जानवरों पर प्रयोग करने के लिए इतने सालों से चीन की लैब को पैसे दे रहा था। शायद इसी से वायरस फैला हो। एक अमेरिकी संगठन व्हाइट कोट वेस्ट ने कहा कि सरकार टैक्स के डॉलर ऐसे काम में प्रयोग करती है। क्या कोरोना वायरस चीन अमेरिका की मिलीभगत से फैला? कोरोना वायरस पर रिसर्च करने के बाद यह बात निकलकर सामने आई है कि वुहान से करीब 900 किलोमीटर दूर मिलने वाली चमगादड़ में यह वायरस पाया गया। इन चमगादड़ों को पकड़कर वुहान की लैब में प्रयोग किए जाते थे और अमेरिका उस लैब को फंडिंग करता था ताकि चीन अपनी रिसर्च जारी रख सके। इसके खुलासे के बाद अमेरिका पर उंगली उठने लगी है। उस अमेरिका पर सवाल उठने लगे हैं जो इस वायरस को फैलाने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहा था। हालांकि अमेरिका ने चीन की लैब को पैसा देने से अब मना कर दिया है, लेकिन इससे अब क्या होगा जब पूरी दुनिया में इस वायरस ने लाखों लोगों की जान ले ली है? अभी भी इसका खतरा बना हुआ है। चीन को सबक सिखाने में अमेरिका चाहता है भारत का साथ।
लगातार चीन पर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लग रहे हैं। अमेरिका किसी भी तरह से चीन को सबक सिखाना चाहता है। दबी आवाज में ही सही, लेकिन कई देश चीन की आलोचना भी कर रहे हैं। ऐसे में कई देशों की निगाहें भारत पर टिकी हुई है। अमेरिका चीन को किए का दंड देने के लिए भारत का साथ चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मन बना चुके हैं कि जब तक वो चीन को सजा नहीं देते तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने चीन को बेनकाब करने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत खुलकर उसका साथ दे। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा था कि भारत चीन के खिलाफ WHO से जांच की मांग में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का साथ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, AB स्टार न्यूज।